मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज एमएस एक्सेल का चौथा क्लास है। ये जो एमएस एक्सेल का जो चौथा क्लास है वो बेसिकली पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट के लिए है। इससे पहले हम आपको 3 क्लास दिए हैं जिसमें कि आपको हम ये बताए हैं कि एमएस एक्सेल में किस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में जो चौथा नंबर क्लास है, यानी कि आज के इस क्लास को अगर आप अटेंड कर रहे हैं, पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ फार्मूला आप सीखने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम टोटल आपको 8 फार्मूला यूज़ करने सिखाएंगे। मतलब 8 फार्मूला को कैसे कैसे यूज़ करना है उसके लेकर के आपको बताएंगे, जिसमें कुछ आपको नाम आपको बताते हैं कौन कौन सा फार्मूला इस वीडियो के अंदर यूज़ होगा। सबसे पहला जो इससे पहले भी यूज़ किए हैं, बहुत फेमस है, सम का फॉर्मूला इसमें आपको बताएंगे। एवरेज का आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर मैक्सिमम का, परसेंटेज निकालने का, उसके बाद फिर पास और फेल का, ग्रेड निकालने, जैसे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस तरह से कैसे निकाला जाता है, नंबर को काउंट करने का और टेक्स्ट को काउंट करने का, और काउंट इफ का फॉर्मूला आपको बताएंगे। ये टोटल 8 प्रकार के फॉर्मूला इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और ये इस वीडियो के अंदर जो भी फार्मूला आपको बताएंगे उससे रिलेटेड आगे जो आने वाला वीडियोज़ होगा या फिर आगे आने वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमारा अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वरण्यम एजुकेशन का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अभी बता रहे थे कि हम आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर, आज जो प्रोजेक्ट नंबर 4 है उसको सॉल्व करने वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसमें जैसा कि इंट्रो में हम बता दिए थे कि इस वीडियो में, यानी कि आप इस क्लास में, इस सेशन में टोटल आप 8 फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 8 फार्मूला आप यहाँ पर से देख सकते हैं। सभी फार्मूला के यहाँ पर से हम आपको एक एक फार्मूला को यहाँ पर से सबसे पहले दिखा देते हैं। सबसे पहले यह जो आप फार्मूला अपने स्क्रीन पे यहाँ पर से देख रहे हैं, जैसे कि सम का फार्मूला यूज़ करिएगा यहाँ पर से। जैसे मतलब टोटल लिखा हुआ तो टोटल में सम का ही फार्मूला यूज़ होता है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा। फिर मैक्सिमम है, परसेंटेज है, पास फेल है, ग्रेड है, काउंट है, काउंट इफ का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, और काउंटा का यहाँ पर से यूज़ हो जाएगा। तो टोटल 8 फार्मूला जो है इस वीडियो में, या फिर कह लीजिए इस क्लास में आप कंप्लीटली सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको हम इंट्रो में ही बता दिए थे, तो वही सेम चीज़ें हैं यहाँ पर से। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये बात हम पहले से भी बता चुके हैं कि इसमें जो कंटेंट होता है, दोनों चीज़ को हमको फॉलो करना जरूरी होता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कल एक वीडियो आएगा जिसमें कि आपको पूरे चीज़ें एकदम मतलब सॉरी, आज ही एक वीडियो आएगा शाम तक। तो आज जो एक शाम तक वीडियो आएगा, उस वीडियो में आप मतलब सीपीटी में हम किस तरह से स्टेप को फॉलो करना होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें की ज़रूरी होता है, मतलब किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। उस पर हम पूरा एक वीडियो सीरीज़ बना के डालेंगे। हम अपने जो क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चलता है, यानी कि मॉक टेस्ट चलता है, उस पर हम पूरे वीडियो बना के आप लोग के पास देंगे और उसे आप देखिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर से हम पहले एक्सेल में टाइप करते हैं, और एक्सेल में टाइप करने के बाद इसकी इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है कि आप अपने कंप्यूटर में, या फिर कर लीजिए कि लैपटॉप में, यहाँ पे सर्च में जाइए और यहाँ पर एक्सेल लिख लीजिए। ठीक है, एक्सेल लिख करके जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर कर लीजिए, या फिर एमएस एक्सेल का जो भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाने के बाद आप ऊपर में देखेंगे तो इसका इंटरफेस है। हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाता है। इसमें हम आपको बता चुके हैं कि भाई ऊपर में जो ABCD लिखा हुआ होता है इसे कॉलम कहते हैं, और इधर 1 2 3 जो लिखा हुआ होता है इसे रो कहते हैं। ठीक है, इसे आप पहले से भी जानते हैं, इसके बारे में हम बेसिकली आपको पहले बता चुके हैं। तो इसमें क्या है कि हम पहले जो आपको बताए थे कि ये कंटेंट यहाँ से लिखा हुआ, इसे हम टाइप करेंगे, और इसमें कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि कॉलम नंबर ए आया। ठीक है, यहाँ पर से कॉलम नंबर ए है, यहाँ से आप मिला सकते हैं, देखिए। ठीक है, और ए से लेकर के यहाँ कहाँ तक गया लाइन, तो एन तक गया, और यहाँ तक पूरे डाटा को मर्ज करके बीच में एक यहाँ पर से स्टूडेंट रिजल्ट नाम के बता दिया गया। एक बात आपको यहाँ पर से साफ तौर पे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है, इसमें फार्मूला सिखाना है।
इतना बड़ा क्वेश्चन किसी भी सीपीटी के एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें जितने भी फार्मूला यूज़ किए गए हैं वो आगे चल के आपको बहुत अलग अलग मान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, सब जगह इसका फार्मूला यूज़ होगा। तो अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा ये जो 4 नंबर सेट है, तो इससे क्या होगा कि आप 5-6 मतलब अगर 5-6 क्वेश्चन जो आने वाला है उस समय किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप उसका 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। यानी कि अगर आप बिना देखे हुए सब फार्मूला जानते हैं या लगा लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए इसका क्लास सबसे पहले यहाँ पर से पॉइंट जो दिया हुआ है कि हम ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर से नेम, तो हम यहाँ पर से नेम लिख लिए, इंटर प्रेस किए, उसका फिर यहाँ पर से रोल नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख कर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद एक और इंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि 3 नंबर में कुछ नहीं है था, 4 नंबर में ए से लेकर के ABCD इस तरह से हम आगे बढ़ा करके हम सेलेक्ट करेंगे। हम एन तक यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, एन तक सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आप यहाँ पे देखेंगे तो मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप इसे छोटा करके भी देख सकते हैं, इस तरह से लगेगा देखने में। अब इसमें जो लिखा हुआ है तो इसमें आपको पहले बताया गया है कि MS एक्सेल जो होता है MS वर्ड की तरह नहीं होता है, MS एक्सेल बिल्कुल अलग है। और इसमें क्या होता है ना कि चीज़ें आपको पहले से आपको प्रिपेयर करना होता है। लाइक जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ स्टूडेंट रिजल्ट कैपिटल में लिखा हुआ, तो आपको इसको कैप्स लॉक ऑन करके या फिर शिफ्ट के साथ पहले ही कैपिटल लिखना पड़ेगा। जैसे MS वर्ड में क्या होता था कि पहले आप लिखें, उसके बाद फिर कैप्स लॉक अपर केस पे क्लिक करके या फिर कह लीजिए कि चेंज केस ऑप्शन से जाके अपर केस पे कर देंगे तो कैपिटल हो जाता था। कुछ इस प्रकार से आपको पहले पता होगा। जैसे हम थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखे वर्ड, ठीक है, यहाँ पर से हम हल्का सा रिमाइंड करा देते हैं चीज़ों को उसका। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे थे। जैसे हम यहाँ पर से इक्वल टू रैंड लिखें यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ पर से हम फार्मूला लगाएं। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट बंद करके इंटर मारें तो हमारे पास काफ़ी पैराग्राफ वगैरह आ गया। इसमें क्या किया, हम पहला पैराग्राफ को कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट किए और होम मेन्यू में यहाँ पर से ऊपर में देखिएगा तो एक चेंज केस नाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसमें अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो इसका सभी वर्ड कैपिटल हो गया। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में अगर आपको जिसमें सपोज कीजिए कि इसमें हमको कैपिटल में स्टूडेंट रिजल्ट लिखना है तो हमको कैप्स लॉक ऑन करके इसमें STUDENT स्टूडेंट, उसका फिर रिजल्ट लिखना होता है, फिर इंटर प्रेस करना होता है। फिर यहाँ पर से देखेंगे तो रोल नंबर जो लिखा हुआ है तो रोल ऊपर है और अल्ट के साथ नीचे मतलब इंटर प्रेस किया गया, उसके बाद फिर नीचे में नंबर लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि MS एक्सेल में क्या होता है कि एक रो वाइज होता है सभी चीज़ें। जैसे कि अगर आप यहाँ पर से रोल लिखे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर से हम रोल लिखे, ठीक है, इंटर मारिएगा तो दूसरे रोल मतलब दूसरे रो के अंदर 5 नंबर में थे, अब यहाँ पर इंटर जैसे प्रेस कीजिएगा तो 6 में आ जाइएगा। लेकिन अगर उसी रो में अगर एक से अधिक लाइन आपको बनाना होता है तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पर लिखे, यहाँ पर गए रोल लिखे, इस तरह से अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करने से उसके फिर नंबर लिख लेंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब टैब प्रेस किए। अब इसमें आपको बताते हैं, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है नेम के बाद रोल नंबर के बाद नेम, मैथ, सब्जेक्ट, इस तरह से दिया हुआ है। हमें ये पॉइंट याद है तो हम इसके डायरेक्ट हम यहाँ पर से टाइप कर लेंगे। जैसे उसके फिर यहाँ पर से नेम के रोल नंबर के बाद नेम लिखेंगे। टैब बटन प्रेस करने से जैसे अगर हम A में है टैब प्रेस किए तो B में आए, फिर टैब प्रेस करेंगे तो C में आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ मैथ से लिखा हुआ, फिर टैब प्रेस किए, टैब प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर से केमिस्ट्री लिख देंगे। ठीक है, फिर टैब प्रेस करेंगे, उसके फिर बायो लिख देंगे, उसके फिर यहाँ पर से फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम फिजिक्स डाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए, फुल स्टॉप डाल देंगे। उसका फिर यहाँ पर से दे दिए हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर से जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पर से टाइप कर देंगे। उसके फिर लिखा हुआ टोटल। अब देखिए यहाँ से जो टोटल लिखे हैं यहाँ से फार्मूला शुरू हुआ, यानी कि ये जो आपका मैथ्स से लेकर के ये डाटा पूरा लिखा हुआ रहेगा, इसके बिहाफ में आपको यहाँ पर टोटल निकलेगा। फिर यहाँ पर से आप मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर से मैक्सिमम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर से परसेंटेज का भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, परसेंटेज लिख लिए। ठीक है, टैब प्रेस करके आगे गए। उसका फिर यहाँ पर ग्रेड है दिया हुआ तो ग्रेड हम पास पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पास दिए स्लैश, उसका फिर फेल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर टैब प्रेस करके यहाँ पर से ग्रेड लिख देंगे। ठीक है, ग्रेड लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर से काउंट लिख देंगे। फिर यहाँ पर से काउंट मोर देन, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन, एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब ये इसके बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले इतना हो गया। अब यहाँ पर रोल नंबर में आप देख सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में VE01, VE02, VE03, 4, 5 करके टोटल स्टूडेंट तक लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर से जैसे कैपिटल कैप्स लॉक ऑन किए, VE लिखे और 01 लिख दिए। ठीक है,
अब क्या है कि यहाँ से ड्रैग बटन होता है, इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 5 तक देखिएगा सब अलग अलग यहाँ पर से आ गया। अब ड्रैग करने नहीं जानते तो आपको बता दें कि एक्सेल में क्या होता है कि किसी भी सेल पे जब हम क्लिक करते हैं, जैसे लाइक हम इस पर क्लिक किए तो इसका एक बॉक्स बनता है, ठीक है। और इस बॉक्स में यहाँ जो राइट साइड में डाउन में देखेंगे तो कटा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करके नीचे की ओर खींचिएगा ना तो सबका अलग अलग वैल्यू बना करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर से जैसे नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर से हम नाम लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से करके अभिनव, ठीक है। उसके फिर हिमांशु, उसके फिर क्या है अभिषेक, एक सेकेंड, अभिषेक, ठीक है। उसके फिर रमेश है तो ये लिख दिए, इतना कर दिए। इस कॉलम का साइज़ को थोड़ा बढ़ाना है तो आप इस प्रकार से बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब मैथ्स में से यहाँ पर से जैसे नंबर दिया हुआ है तो हम टाइप इजीली टाइप करेंगे। जैसे हम ना टाइप करने के लिए आपको पहले समझा देते हैं कि किस तरह से हम टाइप करेंगे। पहले हम यहाँ पर से मैथ का नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का लिखेंगे। अब मैथ से केमिस्ट्री में जाने के लिए हम टैब बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री से हम इसमें बायो में जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर फिजिक्स का लिखेंगे, फिर यहाँ पर से हिंदी का लिखेंगे। इतना करने के बाद जब हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जा करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फिर से सेल यहाँ पे 40 और 45 इस प्रकार से लिखाना शुरू होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पर से गए और जैसे सबसे पहले यहाँ पर से लिखा हुआ 75, फिर टाइप प्रेस किए, अगले में चल गए, फिर 56 लिख दिए, फिर यहाँ पर से 74 लिख दिए, फिर 63 लिख देंगे, उसके बाद फिर 51 लिखे, फिर इंटर मारे, देखिए अपने आप यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। फिर यहाँ पे 40, याद रखिएगा टैब बटन प्रेस करना है, ठीक है। 40 लिखे, फिर टाइप प्रेस किए, फिर 45 लिखे, फिर टाइप प्रेस किए, 81 लिखिएगा, फिर कीजिएगा, फिर 31 लिखिएगा, फिर टाइप प्रेस कीजिएगा, उसके बाद फिर 84 लिख करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 55 लिख कर टाइप प्रेस करना है, फिर 40 लिखना है, फिर 61 लिखना है, ठीक है, फिर 31 लिखना है, उसके फिर 80 लिख करके इंटर प्रेस करना है, ठीक है। मतलब जो भी है हम अपने डाटा, हम वो डाटा को क्या करते हैं पहले हम टाइप कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आपको भी इस तरह से क्या करना है, डाटा को टाइप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर से 76 इंटर, उसके बाद फिर क्या है 81, 22, 54, ठीक है, 67 और 55 इतना लिख दिए। अब हम यहाँ पर से फार्मूला का यूज़ करेंगे। आपको पता होगा कि MS एक्सेल में हम जो भी कुछ इसमें काम करते हैं, इसमें 3 स्टेज पे बना करके आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। मतलब 3 स्टेज में इसमें बांट करके क्वेश्चन को हम बताते हैं। सबसे पहला, हम कभी भी जब भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो उसमें हम ये बात बता देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि भाई सबसे पहले आपको ये करना है कि जो कंटेंट लिखा हुआ है ना उसको वैसे ही आपको टाइप कर लेना है। ऐसा नहीं कि टाइप करते समय शुरू में ऊपर से फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दे, नहीं, आपको पहले एज इट इज़ आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसको हम टाइप करना शुरू किए यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिएगा टोटल है, हम ये सभी नंबर को जोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल करना चाह रहे हैं। तो टोटल करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू सम। क्या होता है, इक्वल टू सम होता है, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप आराम से देखिएगा फॉर्मूला को और नोट भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम इक्वल टू देंगे, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ कीजिए तो सम तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इक्वल टू सम दिए, ठीक है, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और ये सभी जो वैल्यू है हम ये सभी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक बात को गौर कीजिएगा कि जब हम इक्वल टू सम दिए, अब देखिए सम जो है कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम इक्वल टू सम दिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, जब हम यहाँ से मैथ से सेलेक्ट करना शुरू किए तो मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, हिंदी तक यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं तो उसके बीच में एक सेल का नाम लिखा जिसमें C6 से कोलन G6 लिखा, यानी कि जो मैथ वाला जो सेल है उस सेल का नाम क्या है C6। आप यहाँ पर से देखिएगा कॉलम नंबर ऊपर में देखिए 6 है और यहाँ पर से रो नंबर कितना है, सॉरी कॉलम नंबर C और रो नंबर 6 है, तो इसीलिए इस सेल का नाम C6 हुआ और हम जैसे ड्रैग करते करते आगे बढ़े तो इसका नाम G6 हुआ, ठीक है। इतना करके जब हम ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आता है जिसका नाम है 319। अगर इसमें क्या फार्मूला लगा है क्या नहीं लगा आप ऊपर में फार्मूला बार में भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज इसे अगर आपको ड्रैग करना होता है तो ड्रैग करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें होती है कि आप यहाँ पर से पॉइंट पे जाइए और नीचे की ओर खींचिए, अलग अलग सबका वैल्यू यहाँ पर से निकल करके आ जाएगा। लेकिन इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा लग रहा है भाई, यहाँ पर अच्छा सॉरी यहाँ पर से देखिए नंबर गलत हो गया मैथ्स में, हम यहाँ पर 81 लिखना था तो 841 लिखा गया, हम 81 इसको किए, फिर देखिएगा अपने आप वैल्यू यहाँ पर ठीक हो गई, ठीक है। अगर इस वैल्यू में कुछ कम बेसी अगर आप करना चाहते हैं तो वैल्यू अगर कम करेंगे, जैसे यहाँ पे 81 की जगह मान लिया हम यहाँ पर से कम एकदम कर देते हैं, जैसे हम लाइक हम यहाँ पर से लिख देंगे मतलब यहाँ पर से लिख देते हैं 32 या फिर कुछ भी 29 लिख देंगे, इंटर प्रेस किए, देखिए ये नंबर कितना ज़्यादा कम गया यहाँ पर से। उसी तरह से और भी किसी नंबर को जैसे यहाँ पर से लिख देंगे, मान लिया हम यहाँ पर से लिख देते हैं 28 कर दिए, नंबर एक वैल्यू कर देते हैं यहाँ पर से, फिर यहाँ पर से और भी कम हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर से लिख देते हैं 36 लिख दिए, इस तरह से कर देंगे तो इसका देखिएगा वैल्यूशन अलग हो गया, ठीक ना, मतलब इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, इसका अलग हो गया, ठीक है।
तो सबका यहाँ पर से अलग अलग हो गया, समझ गए आप। मतलब ये नंबर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम एडिट इसलिए किए, एक बात यहाँ पर से क्लियर कर देते हैं, ताकि हम जब ना परसेंटेज निकाले, पास फेल निकाले, ग्रेड निकाले, तो सब तरह के इसमें दिखे कि जैसे भाई हाँ भाई 300 ज़्यादा रहेगा तो पास रहेगा, उससे कम रहेगा तो फेल, इस टाइप का चीज़ें, हर तरह की चीज़ें इसमें दिखे प्रॉपर तरीके से इसमें सब चीज़ें दिखे कि हाँ कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें पता रहे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर से क्या करते हैं कि कम कर दिए, ठीक है। हम यहाँ पर से सम का फॉर्मूला लगा लिए। अब सम का फॉर्मूला अगर नहीं लिखे हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, तो फॉर्मूला देखिए फिर से ओपन हो गया, आप नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम जो होता है बिल्कुल सम की तरह होता है, तो इक्वल टू आप मैक्स लिखिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। इसमें पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना होता है, बस इक्वल टू मैक्स देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट किए, और ये सभी सेल को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किए, इसमें मैक्स का मतलब होता है कि ये सभी वैल्यू में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। जिससे देखिए 75, 56, 74, 63, 51, तो ऑब्वियसली इसमें 75 सबसे बड़ा है। तो जब हम ब्रैकेट बंद करके हम इंटर प्रेस करेंगे ना, तो इसका सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा इस सेल में ये आ जाएगा, और ड्रैग करेंगे तो यहाँ से तो सबका अलग अलग देखिएगा वैल्यू यहाँ पर से निकल के आ गया कि हाँ भाई इस सेल का कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा डाटा या फिर कह लीजिए वैल्यू है, ठीक है। इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। अब जैसे हम ये बात जानते हैं कि हमारा एक जो मैथ्स है, ये मैथ 100 नंबर का है, केमिस्ट्री 100 नंबर का है, बायो 100 नंबर का, फिजिक्स 100 नंबर का है, हिंदी 100 नंबर का, टोटल नंबर कितना हो गया, 5 सब्जेक्ट है तो 500 नंबर हो गया। उसमें से 319 आपका मार्क्स आया है। अब परसेंटेज निकालने के लिए इसमें हम यहाँ पर से इक्वल टू देते हैं, 319 पे क्लिक करेंगे, इंटू का साइन देकर के यहाँ पे 100 लिखेंगे, और डिवाइड बाई यहाँ पर से हम 500 करें। ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि परसेंटेज निकालने का। हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, 63.8 आ गया, और जब ड्रैग करते हैं ऐसे सबका अलग अलग वैल्यू यहाँ पर से आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर से परसेंटेज है वो सब यहाँ पर से अलग अलग निकल गया। अब जो भी परसेंटेज आप यहाँ पर से देख रहे होंगे वो सबका एक अपना क्या है, फार्मूला के माध्यम से आया। लेकिन एक परसेंटेज में एक आपको बात सिखाना चाहते हैं। परसेंटेज में होता क्या है ना कि जैसे दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि हम यहाँ पर से अगर बोले कि 63 लिख दें, तो क्या आप इसको बोलिएगा कि परसेंट है, आप नहीं बोलिएगा, ठीक है। हम भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इस पर 63 रुपया, आप मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मानेंगे भाई? कोई ऐसा सिंबल नहीं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं। जैसे यहाँ पर से लिखेंगे डाटा रुपीज़ में, तो ठीक है, ऊपर में अगर हम लिख देंगे अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर से अमाउंट लिख दें, ठीक है। अब हम 63 लिखे और हम बोले 63 रुपया, तो आप मान जाइएगा। लेकिन अगर इसी के जगह पर हम लिख दें परसेंट लिख दें, तो आप इसको 63 रुपया बोलेंगे तो आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों ऐसे लिखा हुआ। वैसे ही ये सेम चीज़ इसमें भी होता है कि जैसे अगर आपको 63% लिखना है तो आप 63 ऐसे दे करके चाहे तो टाइटल ऊपर दे देते हैं, उसके बाद 63 लिखते हैं, या फिर 63% आना है तो शिफ्ट के साथ इस प्रकार से ऐसा मेंशन होता है, तब हम समझते हैं एग्जैक्ट कि ये 63% है। तो फार्मूला में भी जो ना जब परसेंटेज का होता है तो अगर बिना साइन वाला है, यानी कि जैसे देखिए एक होता है इस प्रकार का फार्मूला, यानी कि आपको हम जो भी दिखा देते हैं पहले एक बार। एक होता है ऐसा फार्मूला जिसमें प्रॉपर साइन है, दूसरा होता है जिसमें कि साइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें साइन नहीं है यानी कि परसेंट का साइन नहीं है, और इसमें साइन है प्रॉपर की परसेंटेज का साइन है। तो अगर आप ये दोनों फार्मूला को यहाँ पर के समझना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए पहले आप यहाँ पर से हम क्या किए, बिना साइन वाला फार्मूला आपको बताते हैं जिसमें कि परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। तो हम क्या किए, इक्वल टू दिए, टोटल नंबर पे क्लिक किए, इंटू 100 दिए और डिवाइड बाय 500 दे करके इंटर प्रेस करेंगे। आप देख लीजिए एक बार फार्मूला, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। इतना करके जब हम इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर से 63.8 आया, और ड्रैग किए तो सबका अलग अलग वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि जब बोला जाए इसमें कि परसेंटेज का प्रॉपर साइन के साथ आपको इसमें फार्मूला लगाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि हम यहाँ पर से इक्वल टू देंगे, ठीक है। यहाँ इक्वल टू दिए, आपका टोटल मार्क्स कितना, सभी नंबर को जोड़ने के बाद यहाँ पे 319 आया, इस पर क्लिक कर दीजिए और भागा का सिंबल दीजिए। ये डिवाइड का सिंबल होता है कीबोर्ड में, यहाँ पे स्लैश में इसे स्लैश कहा जाता है, तो आप ये दे दीजिए, ठीक है। और डायरेक्ट 500 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 500 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और प्रत्येक एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर से टोटल 500 मार्क्स का हुआ, तो इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल, यहाँ पर से नंबर हो गया ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय यहाँ पर से 500 दे करके इंटर प्रेस करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से डेसिमल में नंबर देगा, और उसके बाद ऊपर में देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, हम इस पर जाके क्लिक कर देंगे तो राउंड अप करके यहाँ पे 64 दिया। अब यहाँ पे 2 डेसिमल है तो क्लिक कर देंगे, 63.8 हो गया। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका अलग अलग परसेंटेज आ गया कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रॉपर साइन का यूज़ किया गया,
उसके अलावा और अगर हम आगे बढ़े अब क्वेश्चन में, तो यहाँ पर से क्वेश्चन में एक बात देख सकते हैं कि बताया गया है कि भाई जो आपका वैल्यू है ना टोटल नंबर जोड़ करके, अगर वो 250 से ज़्यादा नंबर है तो उसको आप पास के कैटेगरी में रखिए, और 250 से कम नंबर है तो उसको आप फेल के कैटेगरी में रखिए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम जब भी पास और फेल, देखिए एक चीज़ सिर्फ पास फेल नहीं होता है, कंडीशन किसे कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक क्राइटेरिया दिया गया कि इससे ज़्यादा अगर आप कोई काम करते हैं तो आप इस कैटेगरी में हैं, इससे कम करते हैं तो आप इस कैटेगरी में। जैसे अगर आप 250 से ज़्यादा नंबर लाते तो आप पास कैटेगरी में हैं, 250 से कम नंबर लाते तो फेल कैटेगरी में। उसी तरह मेजर माइनर भी होता है, एलिजिबल नॉट एलिजिबल भी होता है। ठीक है, जैसे आप 14 नंबर क्वेश्चन में चले जाइए, इसी में देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब 14 नंबर क्वेश्चन में आप जाएंगे ना, तो उसमें आप इस बात को देखेंगे कि वहाँ पर से यहाँ पर से एलिजिबल नॉट एलिजिबल का बात किया हुआ है। जैसे देखिए एलिजिबिलिटी है, अब क्वेश्चन नंबर 14 का ये पॉइंट पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अप्लाई फार्मूला गेट द एलिजिबल एज फॉर वोटिंग यानी कि एज मतलब 18 और 18 से अधिक अगर होता है तो आप वोट देने के लिए क्या कहलाएंगे, एलिजिबल कहलाएंगे। अगर 18 और 18 से कम होता है तो आप क्या कहलाएंगे, नॉट एलिजिबल कहलाएंगे। ठीक है, फिर नीचे में लिखता है कि काउंट द नंबर ऑफ एलिजिबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल पर्सन। ठीक ना, तो यानी कि आप ये बताइए कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं ये काम करने के लिए, और कितने ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, ठीक है, पास फेल, गुड बैड, यस नो, मेजर माइनर, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडीशन फार्मूला, मतलब कंडीशन का फार्मूला। ठीक है, अब ये कंडीशन का फार्मूला होता है बेसिकली क्या है, कंडीशन का मतलब होता है इफ का प्रयोग करना। किस चीज़ का प्रयोग करना, तो इफ बटन का, यहाँ पर से इफ एक फार्मूला होता है, आपको हम प्रॉपर तरीके से भी हम लगा के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इफ का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले ये जो जरूरी चीज़ें हैं वो यह है कि जैसे आपको समझ लेना है कि कितना पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो क्राइटेरिया हमारे क्वेश्चन में जो है वो 250 से ऊपर रहने पर पास दे रहा है और 250 से कम रहने पर फेल दे रहा है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ। ठीक है, कोई भी कंडीशन वाला फार्मूला रहेगा तो वहाँ पर इफ लगेगा, हम इक्वल टू इफ लगाएं, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर लिए। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पर से जो 319 लिखा हो इस पर क्लिक किए और यहाँ पर ग्रेटर देन इसमें देंगे और ग्रेटर देन 250 देंगे, फिर कॉमा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए क्राइटेरिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे हम आपको ये बोलें कि 250 सुपर नंबर अगर आपका आता है तो पास में है और 250 से कम नंबर आता है तो फेल में। ये क्राइटेरिया है अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट मतलब PASS पास बोल रहे हैं, ये से हम क्राइटेरिया कहते हैं। तो जब भी हमको पास फेल निकालना होता है या गुड बैड यस नो मेजर माइनर कुछ भी, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर हमको जब नंबर निकालना होता है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 7 दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जब आप 7 देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया, अब 7 नंबर देखिए। ठीक है, हम उसे कोऑर्डिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा हिंट में लिखा हुआ है कि इफ़ सैलरी इज़ मोर देन, देखिए यहाँ पर से हिंट में है ना, आप पढ़िए इसे कि इफ़ सैलरी इज़ मोर देन 5000 देन HRA इज़ पेड 1500 अरेस्ट 800। मतलब अगर आपका सैलरी 5000 से अधिक है तो आपको HRA के तौर पे 1500 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर 5000 से आपका कम है तो HRA के तौर पे आपको मात्र कितना मिलेगा, तो 800 रुपये मिलेगा। सेम ही बात यहाँ पर भी लिखा गया कि अगर आपका नंबर 250 से अधिक रहता है तो आपको पास मिलेगा और 250 से कम रहे तो आपको फेल मिलेगा। तो हम इक्वल टू इफ लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट किए, हम टोटल को पे क्लिक किए, ग्रेटर देन 250, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, पास। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा जब ऑन होता है तो फिर उसे शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके उसे बंद भी करना होता है तो हम बंद कर दिए, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके इसमें हम फेल लिख देते हैं। ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिए। ऐसा करने से ये हो जाता है कि हमारा 250 से ऊपर रहेगा तो पास तो आएगा ही, अगर उससे कम रहा तो फेल आएगा। हम इंटर प्रेस किए, आप देख सकते हैं ये जो नंबर है टोटल नंबर 319 है, 250 ज़्यादा तो यहाँ पे क्या लिखा है, पास लिखा है। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो देखिएगा कुछ फेल भी लिखा है, जैसे कि ये 219 है, 250 ज़्यादा तो नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फेल लिखा है। ये भी 196, 250 ज़्यादा तो नहीं तो क्या लिखा है, फेल लिखा है। 355 है, 250 ज़्यादा है तो पास लिखा है। 287 है, ठीक है, 85 नहीं 47 है, ठीक है, मतलब 250 में 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फेल लिखा गया। बात समझे कि नहीं? तो ये फार्मूला है। अब उसी प्रकार के एक और फार्मूला भी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पर से देखिएगा अप्लाई ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर से क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखा हुआ अप्लाई ग्रेड बाय यूजिंग अ कंडीशनल गिवन द बिलोइंग। ठीक है, यहाँ यानी कि अगर आपका ग्रेड ए तभी आएगा जब आपका नंबर 300 से अधिक होगा और उसे ग्रेड के ए कहेंगे। ग्रेड बी कहेंगे कि जब हम 225 से लेकर के 300 के बीच में वैल्यू देखेंगे। फिर 150 से लेकर के अगर 225 के बीच में देखेंगे तो सी कहेंगे और 150 से कम अगर देखेंगे तो उसे डी कहेंगे।
तो ऐसा करने के लिए इसके लिए फार्मूला भी इफ़ का ही यूज़ होता है। तो जिस प्रकार हम अभी पास फेल में इफ़ लगा रहे थे उसी तरह से यहाँ पे ग्रेड में भी लगेगा। इसके लिए क्या किए कि सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू दिए, इफ़ का फार्मूला लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर से टोटल पे लगेगा ग्रेड, ठीक है। जब भी जैसे आप सुनते हैं कि आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, किसी भी एग्जाम दिए, आपको ग्रेड आया, ठीक है, या फिर घर में सुनते हैं या फिर जहाँ पर भी आप ऐसा कुछ आप सुनते हैं, तो किस पे होता है, टोटल पे होता है। तो हम तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इस वैल्यू पे, टोटल वाला वैल्यू पे क्लिक किए। अब यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्रेटर देन कितना देंगे, 300 देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 300 से अगर अधिक है तो पास मतलब ग्रेड ए होगा। तो 300 यहाँ पे ग्रेटर देन 300 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेड ए के लिए हम सिर्फ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा ए दे दिए, मतलब उसका मतलब हुआ ग्रेड ए। फिर आगे इसी को बढ़ाते जाना है तो हम इसमें फार्मूला और अभी आगे लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पर से देखिएगा, हम यहाँ पर से क्या किए, फिर कॉमा दिए, फिर इफ लिखे, ठीक है। इफ देने के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, फिर से 319 पे इस पर क्लिक किए, फिर ग्रेटर देन दिए, 225 लिखे, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप बी लिख देंगे। देखिए जो ग्रेड का फार्मूला होता है ना, बहुत लोगों को बड़ा लगता है, यानी कि लंबा लगता है फार्मूला। दरअसल फार्मूला लंबा नहीं होता है, फार्मूला रिपीट मोड में होता है। जैसे देखिएगा कि हम यहाँ से इफ से लेकर के ये इफ तक यहाँ पर कॉमन चीज़ें यूज़ किया गया, यानी कि कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, नंबर सेलेक्ट की सब चीज़ सेम है। लेकिन बदलेगा क्या, तो बदलेगा 300 की जगह 225 हो जाएगा, ए की जगह बी हो जाएगा। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए, फिर कॉमा, इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उस पर फिर से इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेटर देन कितना देंगे, तो 150 देंगे, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा सी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से लॉक कर दिए। अब डी के लिए भी देना है तो इक्वल टू इफ देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर से इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अब लेस देन 150 करें, यानी कि अब 150 से कम रहेगा तो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा डी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब याद रखिएगा कि जितना ब्रैकेट आपका ऑन हुआ है उतना ही ब्रैकेट आपको बंद भी करना है। इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। एक ग्रेड ए के लिए ऑन किए थे, ग्रेड बी के लिए किए थे, ग्रेड सी के लिए, ग्रेड डी के लिए 4 किए थे। अब इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेड ए लिखा है। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सबका अलग अलग यहाँ पर से आ गया, जैसे इसका बी, इसका सी, इसका ए, फिर इसका बी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एक और फार्मूला यूज़ किया गया जिसका नाम है काउंट। अब काउंट फार्मूला का मोस्टली थी होता है, जब भी हम किसी को बताते हैं ना कि काउंट फार्मूला गिनने के लिए यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा बात है। जब हमें पता है कि यहाँ पर से 5 सब्जेक्ट ही हैं तो 5 लिख देंगे। देखिए आपको लिखना नहीं है, ठीक है। वो जानता है कि आपको इसमें चीज़ें आ रहा है, इतना जितना इसका कैलकुलेशन दिया वो सब इसको पता है कि हाँ भाई इसको आपको आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मतलब आप अपना मतलब कह सकते हैं कि दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको वहाँ पर चीज़ें ना फार्मूला को आपको यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करके आपको बताना है कैसे करना है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और इसके बाद फिर क्या करते हैं कि काउंट को लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से सम था, जिस प्रकार से मैक्सिमम था उसी तरह से काउंट है। तो काउंट क्या करता है ना, सिर्फ नंबर को काउंट करता है। जैसे हम इक्वल टू काउंट लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट किए, तो यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स इतना हिंदी तक है ना, 5 को सेलेक्ट किए। अब ब्रैकेट बंद करके जब इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आउटपुट देगा 5, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सबका यहाँ पर से 5 ही दे देगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि सभी सब्जेक्ट मतलब प्रॉपर है। अगर कोई नंबर ऐसा होगा जिसमें कि नहीं फिलअप किया हुआ होगा, जैसे हम कि इसको मिटा देते हैं, देखिए तो यहाँ पर से 4 बता रहा है। क्या बता रहा है, 4, क्योंकि इसमें एक सेल में डाटा लिखा हुआ नहीं है। तो कहिएगा कि ये फार्मूला का कुछ वैसा ढंग का यूज़ नहीं लगा। आपको बता दें कि ये फार्मूला का भी ढंग का ही यूज़ है। हम आपको इसको बताने के लिए सबसे पहले हम कुछ अपना डाटा यहाँ पर से लिख ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लिए, ठीक है। अब ये डाटा को हम आपको एक बड़े डाटाबेस बना करके दिखाते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है और किस प्रकार के प्रॉपर तरीके से इस फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लंबा डाटा लिए, हम इस सेल में यहाँ पर से लॉक कर लिए डाटा को। ये डाटा कैसे आया इसका एक बाद का मैटर है, मतलब ये बाद के एक अलग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हम आपको इसमें काउंट का फार्मूला सिखाने वाले, ये एक बहुत मेन पॉइंट है। अब हम इसमें इतने बड़ा डाटा बेस लिखे, अब ये बताइए कितना सेल में डाटा लिखा हुआ है, तो आप बता पाएंगे? आप शायद तुरंत नहीं बता पाएंगे। इसको आपको बताने का एक तरीका है, जैसे आप बता दीजिएगा। हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि रो जो है 1 से लेकर के 17 तक है, और यहाँ पर कॉलम जो है यहाँ पर से 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 × 17 करेंगे तो 228 हो जाएगा, सॉरी 238 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 238 सेल में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब इंटू करके आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वल टू फार्मूला भी लगाएंगे, इक्वल टू
काउंट यहाँ पर से लगा दें, ब्रैकेट स्टार्ट करें तो, और इसके पूरे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ब्रैकेट बंद करके जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो बता रहा है कि 328, मतलब जो भी हम तरीका फार्मूला बताएं वो सही बताएं कि ये दोनों गुना कर लें। लेकिन गुना करने वाला तरीका तब फेल हो जाएगा जब आपको बीच बीच से कुछ डाटा आपका डिलीट किया हो रहेगा। जैसे देखिए यहाँ से हम कहीं कहीं से डाटा डिलीट कर दिए। अब आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि खोजना कि कहाँ से डाटा डिलीट किया हुआ, कहाँ से डिलीट किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आप 200 मतलब 228 38 देख रहे थे, अब तो उतना नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात नहीं होगा। तो अब ये जो गुना करने वाला दिमाग है वो तो आपका फेल हो गया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा कि इक्वल टू काउंट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सभी वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करना है। तो बता रहा है 219 सेल में डाटा लिखा हुआ। तो हम ये जो फार्मूला में यहाँ पर काउंट लगाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताना कि ये 5 ही है, ठीक है, बल्कि आपको ये काउंट जो फार्मूला है ना उसका यूज़ बताए कि किस प्रकार से होता है और आगे कैसे हम आगे चल के कभी क्वेश्चन आएगा तो उसका यूज़ करेंगे। सम का यूज़ क्या होता है कि बार बार सम क्यों दिया हुआ रहता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए, सम वाला फार्मूला याद हो जाए। तो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ये सब फार्मूला यूज़ किया जाता है इसलिए इसको बार बार रिपीट मोड में डाला जाता है ताकि सबको प्रॉपर तरीके से याद रहे। समझे बात को। अब इसी फार्मूला में, इसी डाटा में से आप ये पता कर लिए कि हाँ भाई चलो 219 जो है सेल में डाटा लिखा हुआ है, बात समझे कि नहीं, इतना पता कर लिए। लेकिन इसमें हम ये पूछे कि बताइए कि 500 से अधिक लिखा हुआ डाटा कितना होगा। जैसे कि आपको हम यहाँ पर बताएं 698 है, 846 है, फिर यहाँ पर से 892 है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। तो आप ये बताइए कि 500 से अधिक वाला वैल्यू वाला कितना होगा। टोटल तो 219 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इक्वल टू काउंट इफ़ का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, इक्वल टू उसका फिर काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट का मतलब तो होता है गिनना, जो पहले भी गिना 219 गिना। इफ का मतलब होता है कंडीशन। तो हम इक्वल टू काउंट इफ लिखे, रेंज यहाँ पर देता है। अब रेंज में क्या किए, हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा दे देंगे, कॉमा से ब्रेक लगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और क्या बोले हम कि 200, ठीक है। तो 200 से मतलब सॉरी ग्रेटर देन 500, तो हम यहाँ पर से 500 लिख दिए, ग्रेटर देन दे दिए। ग्रेटर देन का मतलब होता है उससे अधिक, ठीक है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके ब्रैकेट बंद करके हम इंटर प्रेस करते हैं। तो बता रहा है कि 112 जगह ऐसा है जो 500 से अधिक वाला वैल्यू इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 219 में से 112 जगह ऐसा है जिसमें 500 से अधिक वाला डाटा है। समझ गए ना, ये चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है ना ऑप्शन दिया हुआ कि ठीक है भाई, ये जो मैथ सब्जेक्ट इस तरह से 5 हम देख पा रहे थे, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें 5 मतलब 35 से अधिक वाला कितना मार्क्स ऐसा है जो लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर से जाके कि इक्वल टू, ठीक है, क्या देंगे, काउंट, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर से काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए, और यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, हिंदी तक यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू करने के पीछे मेरा ये रीज़न है 35 और 35 से अधिक। इसमें यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई 35 नंबर है भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हमको क्वेश्चन में बोला है, इंस्ट्रक्शन में बोला है, तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 35 दिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो इसमें बता रहा है कि ये वाला जो पहला वाला रो है ना, इसमें सभी वैल्यू 35 से अधिक ही, यानी कि 5 वाला है टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट किए, ड्रैग किए। देखिए दूसरा में बता रहा है 3 ही जो है कि 35 से अधिक है, बाकी 2 कम है। तो इसमें देख रहे हैं 40 अधिक है, 45 भी ज़्यादा है, 29 कम है, 31 कम है, और 84, तो सही यहाँ पर से आया। समझ गए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक चीज़ और भी यहाँ पर से मेंशन था जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं किए। टोटल स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट में यहाँ पर से अब कहिएगा कि ये कौन सा बड़ा बात है भाई, इसमें काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन नहीं, जो काउंट का फॉर्मूला होता है वो आपको बता चुके कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, सॉरी डेट मतलब नंबर के लिए होता है, नाम के लिए, वो अल्फ़ाबेट के लिए वो होता ही नहीं, ठीक है। तो वो जब नहीं होता तो क्या फिर होगा, हम यहाँ पर से सबसे पहले तो जैसे टोटल लिखा हुआ है, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, और उसका फिर क्या प्रेस करेंगे, इसमें अल्ट प्रेस इंटर प्रेस किया, और यहाँ पर से नीचे स्टूडेंट लिखे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट लिखे। अब ये जो नाम है ना इतना, इसको अगर हमको काउंट करना होगा, गिनना होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू काउंट, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अगर ये फार्मूला यूज़ करके ब्रैकेट बंद करके अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो इसका फिर क्या फार्मूला लगाना चाहिए, तो इसका फार्मूला होगा काउंटा का। आप इक्वल टू दीजिए, उसके फिर काउंट
ए दीजिए, ठीक है, काउंटा लिखिए, इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक ना, ठीक है, काउंटा लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट किए और ये सभी नाम जैसे सुरेश, अभिनव, हिमांशु, अभिषेक और रमेश इतना हम सेलेक्ट किए, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए और इंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर दे रहा है 5। यानी कि काउंटा फार्मूला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, तो अल्फ़ाबेट और मतलब नंबर दोनों के लिए होता है, लेकिन काउंट फार्मूला ओनली फॉर नंबर के लिए होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और इसके अलावा देखिए, अगर हाँ ऐसा है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि नहीं फार्मूला वगैरह उस ये तो ठीक है बता दिए, इसके नीचे जो ये सब चीज़ें इसको बारे में भी बताइए। तो बात कुछ ऐसा है कि इस क्वेश्चन में ना मेन रूप से जो हमारा मकसद था वो था फार्मूला सिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला सिखाना। ये सब चीज़ें तो पहले भी बताया गया कि हाँ A4 साइज करना, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, नैरो, ये सब करने के लिए नॉर्मल सा बात है। आपको यहाँ पर से पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन को यहाँ पर नैरो बोला गया तो नैरो करना है, ओरिएंटेशन में यहाँ पर लैंडस्केप है लैंडस्केप किए, साइज में यहाँ पर से A4 है तो A4 कर दिए। बस कॉमन सा बात है। इसमें क्या हो जाएगा, इससे इस क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्वेश्चन जो बनाया गया है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद है आपको फार्मूला सिखाना, ना कि मतलब ये चीज़ें, मतलब देखिए फार्मूला सीखने के लिए इसमें चीज़ें अप्लाई किया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों तैयार किया गया, ताकि आप फार्मूला सीख सके। तो इसमें फार्मूला आज के इस वीडियो में, यानी कि आज के इस क्लास में टोटल सीखे, मैक्सिमम सीखे, परसेंटेज सीखे, पास फेल सीखे, ग्रेड सीखे, काउंट इफ सीखे और टोटल यहाँ पर से स्टूडेंट निकालने यानी कि काउंटा का फार्मूला सीखे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूला टोटल आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम करके आपको दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही। और कल के क्लास में हम कल के क्लास में क्या, अगला वीडियो जो हमारा आएगा अगले 2 घंटा 3 घंटा में वो भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो 2-3 घंटा के बाद जो वीडियो आएगा उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों उस वीडियो के अंदर हम कैप्चर करने वाले हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैप्चर करने वाले हैं और उसके फिर 7 नंबर का ये वीडियो आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, बहुत गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आज का क्लास यहीं पे।